मैं एक ब्राह्मण होने के नाते, विश्व हिंदू सेवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते देश के समस्त ब्राह्मणों से एवं साधु संतों से कहना चाहता हूं कि आप देश के सभी वर्गों के लोगों को मिला करके देश में जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और पूजा पद्धति पे उनको जोड़े, अन्यथा एक दिन हमारे देश से सनातन धर्म लुप्त हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, मेरे देश के भाइयों और बहनों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे सत्य सनातन धर्म के बारे में। सत्य सनातन धर्म क्या है और सबसे पुराना धर्म होने के बावजूद इसके मानने वालों की जनसंख्या कम क्यों हुई, इसके बारे में। मित्रों, मैंने जब सर्च किया, इसके बारे में खोज किया, शास्त्रों का जब मैंने ज्ञान प्राप्त किया, तो मुझे कमी लगी इसमें कि कहीं ना कहीं इस धर्म का जो प्रचार प्रसार है धर्म के हिसाब से नहीं हो पाया, और उसके जो मुख्य दोषी हैं वो हमारे देश के, इस भारतवर्ष के साधु संत और ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए इस धर्म पर इतनी कुरीतियां थोप दी, जिसके कारण ये धर्म जो है अन्य धर्मों से निम्न होते चला गया। जबकि सनातन जो धर्म है विश्व का सबसे पुराना धर्म है और विश्व का सबसे श्रेष्ठ धर्म है, उसके बावजूद ये धर्म को मानने वाले लोगों की जो निरंतर कमी होती हुई, उसका मुख्य कारण यही है। और अभी भी वे देश के लोगों से, समाज के लोगों से, हमारे जो साधु संत हैं, जो धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, उनसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है, अपने सत्य सनातन धर्म को विश्व तक प्रचारित करना है, प्रसारित करना है, तो आपको समाज से जुड़ना पड़ेगा। और सत्य सनातन धर्म हमारे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए ज्ञान के स्वरूप को लेकर के चलना पड़ेगा। हमने क्या किया है, हमने जड़ जो थी, सनातन धर्म का जो जड़ है, उसका परित्याग कर दिया और जो तने और पत्ते हैं उनका प्रचार प्रसार करना चालू किया। और मैं कह सकता हूँ कि ये सारा कार्य क्यों हुआ, क्योंकि लोगों ने धर्म को जो है वो अपना अपना धंधा बना दिया। धर्म को धर्म से ना जोड़ करके उसका धंधा बनाने के कारण आज सनातन धर्म का जो हाल है पूरे विश्व में, जबकि एक प्राचीन धर्म था, आज इसके जो अन्यायी हैं वो पूरे विश्व में सारे जो मजहब हैं उनसे कहीं ज़्यादा होना चाहिए, जबकि हमारी संख्या तीसरे नंबर पे आ रही है। आज सनातन धर्म सिकुड़ते जा रहा है। उसका मूल कारण है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि हमने अपने धर्म को धर्म की स्थिति पर न रख करके उसको धंधे की स्थिति पर रख दिया। अगर हम धर्म को महत्व देते थे, उस पे अपने स्वार्थ नहीं देखते थे, तो आज हम विश्व में राज करते थे। आज हमारा सनातन धर्म विश्व में होता था। आज जिस तरीके से हमें सनातन धर्म को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, वो संघर्ष नहीं करना पड़ पाता। और इसकी सारी की सारी जवाबदारी मैं बड़ी जवाबदारी से कह सकता हूँ हमारे देश के वो उन लोगों की थी जिनके ऊपर इसका भार था। और उस प्रकरण में हमारे साधु संत आते हैं, हमारे जो पुरोहित हैं, ब्राह्मण समाज के लोग आते हैं। और दूसरा कारण था कि इस धर्म में एक विशेष जाति का, जबकि मैं उस जाति से हूँ,
उसको इसका ठेका दे दिया गया, जबकि हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए था कि वो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने समाज के लोगों के साथ कहीं पे भी कैसे भी इसका प्रचार प्रसार कर सकता था, मगर समाज के अन्य लोगों से इसको वांछित रखा गया। दूसरा मुख्य कारण ये है। और आज मैं बड़ी सोच और समझ के साथ हमारे ब्राह्मण बंधुओं से कहना चाहूँगा कि आप इस पर एकमुश्त अधिकार का जो आपकी सोच है उसका परित्याग करते हुए समाज के अन्य लोगों को इस प्रचार प्रसार के लिए जोड़िए, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि ये सनातन धर्म विलुप्त हो जाएगा। इसलिए सबकी जवाबदारी बनती है कि इस धर्म को बचाने के लिए आप जो भी सनातन धर्म को मानते हैं, जो नहीं भी मानते हैं, उनको इस धर्म की खूबियां बताइए। जिस तरीके से अन्य मजहब के लोग आपको बड़े स्वागत के साथ अपने मजहब में जोड़ते हैं, इसलिए मैं हमारे ब्राह्मण समुदाय से, हमारे संतों से अपील करना चाहूँगा कि आप समस्त लोगों को अपने धर्म पे स्वागत करिए, उनको धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उत्साहित करिए। आगे मैं कल धर्म के बारे में ही और चर्चा करूंगा कि हमारे धर्म की जो दुर्दशा है, सनातन धर्म की इस तरीके से क्यों होती जा रही है, हमारा जो धर्म है हंसी का पात्र क्यों बनते जा रहा है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। मेरी जो सोच है, मैंने जो आज वक्तव्य पेश किया है अपने चैनल के माध्यम से, मैं देश के लोगों को चाहूँगा कि मेरा चैनल देखें और मुझे कमेंट करें, मुझे सलाह दें कि मैंने जो कहा है उसमें कोई अगर कमी हो तो उसके बारे में भी बताएं। जो कहा है वो सच कहा है या कोई भी गलती की है तो उसके बारे में भी सलाह दें। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।